हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार एमएसआई क्लासेस में, जहां पर हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स। और अब हम एनसीईआरटी जो अभी अभी न्यू बुक हमारी लॉन्च हुई है, गणित मंजरी, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर हम जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा सिलेबस में आ रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे जिसका नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ, द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ तो ये चैप्टर जो हमारी ओल्ड बुक थी, ओल्ड बुक के अंदर जो ये आपका कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वही वाला चैप्टर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लगभग हमें सारी चीजें वही पढ़नी है, इसमें कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। बस क्वेश्चंस हैं जो चेंज किए गए हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है डीपली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन की टर्म्स के बारे में अच्छे से समझना होगा, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर में कार्टेशियन प्लेन का बहुत इस्तेमाल किया गया है। जो कार्टेशियन प्लेन एक्चुअल में क्या होता है और इसे किस नाम से जानते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं आपको हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइंस कैसी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर होती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिकल लाइन। इसी तरीके से हम ओरिजिन और एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम एक इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर का इस लेक्चर में करेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे तो हमें ये चैप्टर या फिर एक्सरसाइज हमें समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको क्या करूंगा, वन बाय वन मैं आपको इन सभी की पॉइंट्स का क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद आपको फिर चैप्टर समझ में आएगा। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले कोऑर्डिनेट की तरफ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? इसमें कहा गया कि अ कोऑर्डिनेट is a set of the numbers. It is set of the numbers or letters used to determine the exact position of the point on a graph of or map, often often defined by x। ठीक है, मतलब ये हमसे कहना चाहता है कि जो आपका कोऑर्डिनेट होता है, वो कोऑर्डिनेट क्या करता है, वो डिफाइन करता है आपके एक्स और वाई से। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इसको कैसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है एक्स एंड वाई। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, जो ये एक्स पहले आता है ये फर्स्ट पोजीशन होती है, और उसके बाद जो ये आता है ये इसकी सेकंड पोजीशन होती है। मतलब पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाई हमेशा यहीं पे रहेगा और एक्स हमेशा यहीं पे रहेगा। इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिख दे जैसे वाई और एक्स, तो अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से गलती से लिख दिया तो वो गलत है। ठीक है, उसको सही नहीं बोल सकते। इसका मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो आपका यही होगा। ठीक है, अब ये एक्स और वाई होता क्या है, इसको हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, तो ठीक है इसके बारे में जानते हैं। मान लो सपोज आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाना चाहते हो, और आप जाने के लिए आप उसे कॉल करते हो और बोलते हो कि भाई तेरा घर कहाँ है, मुझे तेरे घर आ। ठीक है, तो वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि वो आपको क्या करेगा, एक तो आपको सबसे पहले आपका स्ट्रीट नंबर बोलेगा, है ना। तो स्ट्रीट नंबर बोलेगा तो जैसे बोलेगा वो कि मेरा घर है, जो मेरा हाउस है वो स्ट्रीट नंबर 5 में है। उसके बाद वो आपका मकान नंबर यानी कि होम नंबर बोलेगा, और होम नंबर बोलेगा तो इसका मतलब वो बोल देगा मान लो 50 है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इन्हीं दो पॉइंट्स की मदद से आप उसके घर की एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाए। सपोज दैट ये घर है उसका, तो हमें क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हमें गली पूछनी होती है यानी कि स्ट्रीट पूछनी होती है, और हमें क्या करना होता है मकान नंबर, तो हम एग्जैक्ट उसके घर के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास, जैसे एक तरीके से आपने गूगल मैप के बारे में देखा होगा, है ना। तो जो गूगल मैप होता है वो भी क्या होता है, इसी सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, मान लो इस तरीके से जो हमारा पूरा ग्लोबल होता है उस पर इस तरीके से ग्रिड बनी होती है ना, तो ये उसी अकॉर्डिंग
पॉइंट लोकेट करता है और मूविंग पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से ये हमारा ग्राफ पर काम करता है, ये हमारे इस तरीके के ग्राफ पे काम करता है और हम एग्जैक्ट लोकेशन पहुंचाना चाहेंगे तो इस तरीके से हम एक एक्स लेते हैं और एक वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है और ये हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज दैट मैंने कहा कि अगर मान लो कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर मान लो कि मैंने बोला कि हमारा ये एक तरीके से ग्राफ है, ठीक है, और ये जो होती है ये एक्स वाला होता है और ये एक्स डैश होता है और ये हमारा वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ठीक है। अब मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपके एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन पे से कोई सा भी जो नंबर होगा वही लेगा हमेशा। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ठीक है, और मुझे उसने बोला कि 2, तो यहाँ पे मुझे x की जगह पे क्या लिखना होगा, मुझे 2 लिखना होगा, है ना। और उसने y मुझे 3 दिया तो मुझे y की स्टेट पे y की जगह पर मुझे 3 लिखना होगा ना। इस तरीके से हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक कोऑर्डिनेट रेडी होता है, ठीक है। जो हमारा कोऑर्डिनेट रेडी होता है तो वो आपका इस तरीके से, ये आपकी x की वैल्यू गई, ये आपकी y की, समझ में आएगा। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना चाहें तो हमें कम से कम 2 नंबर्स की जरूरत होती है या फिर 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है जिसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है और इसी तरीके से अब हम आगे बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, यहां पर दे रखा है आपको कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो इसने कहा है कि कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि आप उसको कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है, इज अ 2 डायमेंशनल सरफेस फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ द 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, ठीक है। यानी कि इसने बोला है कि आपके पास 2 लाइंस होंगी परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि एक ही हो गई एक ही हो गई, और इस तरीके से क्या होगा, एक आपके पास प्लेन बनेगा। द हॉरिजेंटल एक्सिस मतलब इसको कहा गया है, उसके बाद एंड द वर्टिकल एक्सिस मतलब इसको कहा गया है। These axes intersect at a point called origin। यानी कि जो हमारे पास 2 लाइंस है, यानी कि इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल। इसने बोला है कि अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग अ ग्रिड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर, है ना। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते ग्रिड को और उसके बाद एक एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करने की या ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से आपको ब्रीफ कर दूं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इसको बात थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बताता हूँ थोड़ा सा, तो वो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे, देखो अगर मैंने कहा जिस तरीके से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस डैश, ठीक है। सेम इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाई और इसको क्या बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो इस तरीके से जब ये दोनों लाइंस यानी कि एक्स एक्सिस और उसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस, ये जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और उसके बाद इस ओरिजिन बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इस लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें 4 बॉक्सेस दिखाई देते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि जो हमारा ये है इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे क्या कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोर्थ
क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और उसके बाद इन पर हमें कुछ और भी चीजें मेंशन करनी होती है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साइन भी होते हैं। हर एक जो क्वाड्रेंट होता है उसके खुद के साइंस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा ये प्लस है और ये भी प्लस है। अब आप बोलोगे ये प्लस क्यों है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाली जो जो नॉर्मल एक्स होता है वो हमारा पॉजिटिव साइड होती है, और जो एक्स डैश होता है वो हमारा नेगेटिव साइड होता है। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स को मेंशन करते हैं, जैसे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। देन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इधर 4। देन इधर हम क्या करेंगे, ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया, तो ये लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव है, -1, -2, -3 और यहाँ पे -4। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। जिस तरीके से y का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका पॉजिटिव है, तो जो y डैश है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नेगेटिव इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, मुझे बताओ, जब मैंने आपको बताया था कि एक जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पहले x को लेगा और y के नंबर को बाद में लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं इस कोऑर्डिनेट के अंदर, तो इस कोऑर्डिनेट में आपको x यानी कि x वाला नंबर कहाँ पे होगा, तो x वाला नंबर आप बोलेंगे यहाँ पे होगा। और ये सारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव है, तो इसलिए साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पहले x वाला नंबर लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे y, तो इस कोऑर्डिनेट में y लाइन कौन सी है, ये वाली होगी यूज। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके जो साइन होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस और प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से सेम हम क्या करेंगे, पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं। तो जब मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू आप कहाँ से लोगे, यहीं से लोगे, क्योंकि इधर वाला x तो आप नहीं ले सकते इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट के पास जो x लाइन है वो यही वाली है, और ये आपका क्या है, नेगेटिव शो कर रहा है। तो इसका मतलब जो पहला सिंबल होगा यानी कि जो पहला साइन होगा वो आपका नेगेटिव होगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा वो आपका y होगा, और y कहाँ पर है, ये आपका इस वाले y का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी कि जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है उसके अंदर पहला नेगेटिव होगा और सेकंड आपका पॉजिटिव। सेम जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो फिर से वही, हमें पहले x वाला नंबर लेना है, उसके बाद y वाला नंबर लेना है। और हम देखेंगे यहाँ पे x वाला नंबर ये तो नहीं है, x वाला नंबर तो इधर है, तो इसका मतलब ये सब नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। और उसके बाद सेकंड नंबर हमारा y होगा, तो इसको हम क्या लेंगे, y होगा। ये सारे के सारे नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन निकालेंगे। तो जब मैं यहाँ पे x की बात करता हूँ तो x मुझे ये मिलेगा सबसे क्लोज में, तो ये सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे y की बात करते हैं तो y यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है उसके हम 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं और उसके साइंस की बात करते हैं। यानी कि साइन, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, उसके बाद थर्ड में आपका माइनस माइनस होता है, और उसके बाद फोर्थ में आपका प्लस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपने ये जो साइन बताए हैं इन साइन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बताने की क्या जरूरत है यहाँ पे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई आपको बताना है कि सपोज दैट आपके पास ये नंबर है, ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा और बताएगा दिस कोऑर्डिनेट इन विच लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो भाई आप वहां पे कोऑर्डिनेट नहीं बना सकते, उसके बाद इसको शो नहीं कर सकते, कैसे करोगे फिर? तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे साइन से पहचानना होगा। देखो पहला साइन किसका है, माइनस का, और यहाँ पे प्लस का है, इसका मतलब कुछ नहीं लगा तो प्लस का ही होगा, तो ये प्लस का। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या है, ये x की वैल्यू, और सेकंड क्या है आपकी, ये y की वैल्यू। और x में क्या है आपका, माइनस है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में आपका माइनस ये है और सेकंड में आपका प्लस का ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि जो माइनस का 3 है एंड 4 है, जो आपका क्या होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि एक नंबर में आपको कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ
ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो साइन है उसी से आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले में दोनों में प्लस प्लस होता है। उसके बाद जस्ट अगर थोड़ा सा इसको लर्न करने की कोशिश करें तो इधर फर्स्ट में आपका दोनों पॉजिटिव होगा तो थर्ड में आपका दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। और दोनों में जहां जहां नेगेटिव शुरू होता है वो आपका सेकंड और थर्ड होता है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं, एक मिनट जस्ट इसको इरेज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसी को आप और किस नाम से जान सकते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन के बाद आपको, और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन तीनों नाम में से कोई सा भी नाम आप बोल सकते हैं, पर जनरली जो यूज किया जाता है, मतलब क्वेश्चन में आ सकता है, वो आपका कार्टेशियन प्लेन के नाम से है, ठीक है। आपको कार्टेशियन प्लेन समझ में आया, कार्टेशियन प्लेन में यही आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द हॉरिजेंटल लाइन, है ना, व्हाट इज द हॉरिजेंटल लाइन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अ हॉरिजेंटल लाइन is a straight line that runs from the left to right। यानी कि इसने बोला है कि एक ऐसी लाइन होगी जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से होगी, पैरेलल टू अ हॉरिजन एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब वही बात हो रही है ना। और इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि ये कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपकी क्या होती है, जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है ना, इसी लाइन को आप क्या बोलते हैं, इसी लाइन को आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द अनदर नेम, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस, तो उस केस में आपको जवाब क्या देना होगा, उस केस में जवाब आपको देना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया, यानी कि जो एक्स एक्सिस होती है ना उसी को आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। और कोई सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस कॉल्ड इज हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन क्या होता है, इसने कहा है कि अ वर्टिकल लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन दैट रन डायरेक्टली अप एंड डाउन, यानी कि कुछ इस तरीके से जो मूव करती है ना, और इस तरीके से मूव करती है। तो आप देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर ऐसी लाइन कौन सी है, आपको पता है कि वाई एक्सिस वाली जो लाइन है वही इस तरीके से होती है। उसके बाद ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एंड टू द हॉरिजन, यानी कि हॉरिजन जो लाइन होती है ना उसके परपेंडिकुलर होती है, और या फिर हॉरिजन बोलो या फिर हॉरिजेंटल सरफेस बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जो हमारी वाई एक्सिस वाली लाइन होती है ना, वाई एक्सिस वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। समझ में आ गया, यानी कि ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये क्या होगी हमारी वर्टिकल, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द वाई एक्सिस। तब आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, जो स्ट्रेट यानी कि जो सीधी खड़ी होती है, इसका मतलब क्या होता है आपका वाई एक्सिस वाली लाइन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो जो लेटी हुई होती है, इसको जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से पूछेगा और आपको इसका जवाब देना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। अच्छा, अगली स्लाइड में कह रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट, व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट। अच्छा, ओरिजिन पॉइंट डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एन ओरिजिन पॉइंट
is the fixed starting location, source of reference point from which measurement moves and movement and event begin। यानी कि इसने बोला है कि हम इसको ना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब मान लो कि मुझे यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे x की तरफ 3 पे जाना है ना, तो भाई मैं कहाँ से लूंगा, यहीं से तो स्टार्ट करूंगा कि 1 2 3, तभी तो, यानी कि रेफरेंस मैं कहाँ का ले रहा हूँ, यहाँ का ले रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना यहाँ पे कि ये 1 ये 2, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना। तो इसका मतलब रेफरेंस मुझे कहाँ लेना होगा, रेफरेंस मुझे ओरिजिन पॉइंट से ही लेना होगा, और तब जाके मैं यहाँ से सारे नंबर्स काउंट करूंगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के हो चाहे वो वाई एक्सिस के हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको सेंटर पॉइंट को, जहां पर दो लाइंस यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये हमारे क्या होता है ओरिजिन, इसको सिर्फ इसी नाम से जाना जाता है, और इसके कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तरीके से फिक्स होते हैं, यानी कि 0 0, क्योंकि रेफरेंस स्टार्टिंग वहीं से हो रही है, बिगनिंग वहीं से हो रही है, और जहां से बिगनिंग होती है, तो कभी भी आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करो या फिर आप अपनी क्लास स्टार्ट करो, तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। तो सेम इसी तरीके से अगर हम ग्राफ में भी जाते हैं, कहीं पे भी कार्टेशियन प्लेन में भी कहीं पे जाते हैं, तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस भी क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पे वाई एक्सिस भी क्या होता है, मतलब वाई जो नंबर होता है, वाई नंबर जो होता है वो भी आपका 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एब्सिसा, ये एक नया वर्ड है, ये एक नया वर्ड है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि एब्सिसा क्या होता है, व्हाट इज द एब्सिसा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस नाम की एक लाइन होती है, जिसको हम एक्स एंड एक्स डैश बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, जैसे 1 2 3 4, है ना, और यहाँ पर लिखूंगा -1 -2 -3। अब मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, आपको बताना है कि मैंने यहाँ पे लिखा 2/3। ठीक है, और ये आपको कंफर्म है कि ये क्या होता है, एक्स होता है, और ये क्या होता है, वाई होता है। जो सेकंड वाला नंबर होता है वाई होता है। मैंने बोला कि मुझे बताइए एब्सिसा बताना है। क्या बताना है, जो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, जो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है उसका एब्सिसा बताइए। तो एब्सिसा का मतलब होता है जो एक्स वाला नंबर होता है ना, एक्स वाला नंबर होता है, वही आपका क्या होता है, एब्सिसा। ठीक है, अब यानी कि जो एक्स वाला, जो एक्स वाली एक्सिस है, उस पर से आप कोई भी नंबर उठाएंगे तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, एब्सिसा कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने फिर से एक कोऑर्डिनेट लिखा, मान लो मैंने ये कोऑर्डिनेट लिख दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से तो नहीं लिखते, कोऑर्डिनेट जो लिखने का तरीका है वो ये है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे बताओ एब्सिसा बता दो इस कोऑर्डिनेट का। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का एब्सिसा बता दो। तो एब्सिसा आप देखते ही बोलोगे, आपको पता होगा कि एक्स वाला जो नंबर होता है वही आपका एब्सिसा है, तो ये आपका 4 एब्सिसा होगा, बस खत्म। यानी कि एक्स वाला ही नंबर, जो एक्स एक्सिस से जो नंबर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एब्सिसा बोलते हैं। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो तो जो उसका फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर ही हमेशा क्या होता है, एब्सिसा। समझ में आया, ये चीज क्लियर हो गई। एब्सिसा क्या होता है, ये आपको देखो बुक में नहीं दिया होगा। ठीक है, आपको लगेगा बुक में तो मैंने देखा ही नहीं है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, ये हमें तो पता ही नहीं क्या है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर आप यही बोलते रहना कि किताब में नहीं था, वहां पे टीचर से नहीं बोल पाओगे कुछ। इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, नजर मारनी पड़ेगी एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है ऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको एक्स एक्सिस के बारे में बताया था, तो एक्स एक्सिस पे नंबर, जो जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपकी एब्सिसा होते हैं। सेम इसी तरीके से जो आपके वाई नंबर्स होते हैं ना, जो वाई एक्सिस पे नंबर जो लाए करते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं आपके, वो सारे के सारे नंबर आपके ऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ। अब जैसे फिर से मैंने लिखा, मैंने 2 माइनस का 3 लिख दिया, है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ ऑर्डिनेट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा एक्स होता है, सेकंड नंबर हमेशा वाई होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो ऑर्डिनेट होगा ना, ऑर्डिनेट हमेशा वाई वाला होगा, तो -3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बोलूंगा, फिर से एक नंबर लेता हूँ, आपको बताना होगा। तो अब मुझे बताएंगे, यहाँ पे बताओ ऑर्डिनेट क्या है।
तो आप बोलोगे जो y वाला नंबर होता है वही ऑर्डिनेट होता है, इसका मतलब यहाँ पे 6 नंबर, ठीक है, यानी कि 6 इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट। ओके, समझ में आ गया। तो अब चलिए नेक्स्ट, अब हाउ टू प्लॉट कोऑर्डिनेट इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया, मैंने आपको ओरिजिन के पॉइंट के बारे में बताया, मैंने आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट के बारे में बताया। ये सारी चीजें बेसिकली मैंने आपको इतनी बता दी कि अब आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट है उन कोऑर्डिनेट को आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्राफ यानी कि ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, कार्टेशियन प्लॉट में, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये कुछ हमें दे रखे हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं उनको आपको शो करके दिखाता हूँ इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, फिर आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, हम अच्छे से इन नंबर्स को लिख लेते हैं, यानी कि देखो, और हमें ग्राफ में कहाँ तक नंबर लेके जाना है, जो सबसे मैक्सिमम नंबर यानी कि यहाँ पे क्या 7 है ना, तो हमें ग्राफ में 7 तक लिखना होगा, तो लिखते चलो। मैंने बोला इसको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डन। सेम यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे जरूरी भी नहीं कि यहाँ पे मैंने आपको 7 तक बोला तो आपको यहाँ पे भी 7, आप देख लो कि y एक्सिस में पॉजिटिव में कहाँ तक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये नेगेटिव में है, और यहाँ पे कोई भी नहीं, इसका मतलब 5 तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब इनके क्या करेंगे, आप यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे x डैश लिखेंगे, यहाँ पे आप y लिख देंगे और यहाँ पे आप y डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट को एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ a वाले, अच्छा इसकी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2, तो हम यहाँ पे चलते हैं, x की वैल्यू ये है 2, उसके बाद y की वैल्यू क्या है 3 है, तो y की वैल्यू क्या है 3 है, तो आप क्या करेंगे, वो इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जाएंगे, और x का 2 है तो आप 2 को भी इस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से लेके जाएंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट पे ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, ए पॉइंट, और इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ठीक है। आपको ये इसका नाम भी लिखना है, नेम भी लिखना है, और उसके बाद इसके बाद क्या आपको क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट भी आपको शो करना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप किस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे शो कर रहे हो, और टीचर कंफ्यूज होगा और आपको मार्क्स काट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बी, बी का है -4, देखो एक्स का, तो ये रहा, और वाई किसका है, यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, इसको एक्स ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, वाई, और वाई क्या आपका 5, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे हो गया है ना, और उसके बाद आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, तो आपका ये क्या हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे करेंगे -4, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट जो आपका एक्स है, और यहाँ पे क्या है, वाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपकी 6 है पॉजिटिव में, और वाई की वैल्यू नेगेटिव में 2, मतलब इस बार हमें नीचे जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे, क्या आपका 6 है आपका, और इसको इस तरीके से लेके जाएंगे, ये यहाँ पे कट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका सी कोऑर्डिनेट है, और सी कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, 6 -2, ठीक है। फिर सेम आप यहाँ पे डी को लेके जाएंगे, तो डी को लेके जाएंगे, तो डी क्या है आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्स होगा, और ये आपका वाई होगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि x-3 है और y-7 है, यानी कि आपको इस तरीके से आपको आना होगा, ठीक है, और ये इस तरीके से कट करना, तो जो ये आप कट कर रहे हैं ये आपका क्या है, डी ऑर्डिनेट है, डी ऑर्डिनेट है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट है, और उसके बाद यहाँ पे -3 और -7, ठीक है।
फिर नेक्स्ट लेंगे आप ई लेंगे, ई में क्या है आपका 0, एक्स की वैल्यू 0 तो मतलब आप कहीं नहीं जाएंगे, और ई की वैल्यू कितनी है 4 है, ई की वैल्यू प्लस की 4 है, तो यहाँ पे इसका मतलब आप एक्स पे इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, आप एक्स पे यहीं पे, लेकिन वाई की तरफ उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका ऑरिजिन है। ऑरिजिन मतलब ई पॉइंट जो होगा आपका 0 4, ठीक है। नेक्स्ट एफ की वैल्यू का बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई, एक्स यहाँ पे 5 पे जा रहे हैं, पर वाई कहाँ जा रहे हैं, वाई हम ऊपर नीचे तो कहीं भी नहीं जा रहे क्योंकि 0 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस पे आ, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे जी, जी क्या है आपका 0 0, मतलब एक्स पे भी आपको कहीं नहीं जाना, इधर वाई पे भी आपको कहीं नहीं जाना, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया 0 और 0, समझ में आ गया, ये आपका जी पॉइंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से आप किसी भी कोऑर्डिनेट को आप क्या कर सकते हो, कार्टेशियन प्लेन पे शो कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर कराया, अगर आपने आपको इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम लगती है, यानी कि कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है, तो कमेंट सेशन में बोल देना, है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा और मतलब आई थिंक मैंने क्लियर तो अच्छे से कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आगे भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ आज के बारे में करा था, ठीक है। तो चलते हैं अब, तो ये लेक्चर अब खत्म हुआ, तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है। तो चलते हैं अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, तो चलो बाय।